हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए कॉमर्स का क्लास 11th का इंट्रोडक्शन ऑफ सेट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है सबसेट। सबसेट को हम सी से डिनोट करते हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट एक सेट का दूसरा रूप होता है जिसमें सेट के कुछ अंश लिखे होते हैं और कभी कभी पूरे पूरे अंश सबसेट में डाल दिए जाते हैं। यानी कि इसका सेट का छोटा रूप होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेट का असिस्टेंट होता है सबसेट, जो उसकी कुछ चीज़ों को नोट करके अपने अंदर भी रख सकता है। तो सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी। मान लेते हैं कि सेट ए को हम बी का सबसेट कब कहेंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कि जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट बी में भी वही एलिमेंट होंगे, तभी हम उसको सेट ए को बी का सबसेट कह सकते हैं। ठीक है। सबसेट की और क्या खासियत होती है? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो भी खाली सेट होते हैं, जो खाली पड़े हुए सेट हैं, वो भी किसी सबसेट का एक सेट का सबसेट कहलाते हैं। ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होते हैं? सेट के सबसेट होते हैं, मतलब उसमें हम कभी भी नंबर सेट में से नंबर उठा के डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। इसके अलावा इक्वल जो सेट होते हैं, यानी कि जो बराबर बराबर सेट होते हैं, उनको भी हम एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेट ए के जितने एलिमेंट होते हैं वो सेट बी में होते हैं। तो इसलिए इक्वल सेट यानी कि बराबर वाले सेट को भी हम एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। इसके अलावा जो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, वो भी सेट का सबसेट ही होता है। सबसेट मतलब कि सहायक सेट जिसको हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर एक सेट दे रखा है, इज इक्वल टू में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में अंदर 1 और 3 दे रखा है, जबकि बी में यहाँ पर 1 3 5 7 9 दे रखा है कर्ली ब्रैकेट्स बंद करके। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि इसमें से बी में 1 3 5 7 9 तक नंबर है, जबकि इसमें से कुछ नंबर 1 और 2 को उठा के ए में डाल दिया गया, जो कि बी वाले सेट से मिलते जुलते हैं। तो यानी कि ये इसका सहायक सेट हो गया। सहायक सेट क्या करता है? अपने बड़े वाले सेट से कुछ चीज़ें लेकर अपने में रख लेता है ना। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ए वाला सेट है वो बी वाले सेट का सहायक सेट है, यानी कि सबसेट है। और वो ए तो है, वो सबसेट है बी का। लेकिन इधर अगर बी की बात करेंगे तो बी वाले को हम ये ए का सबसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ए में 1 और 3 है और बी में 1 3 5 7 9 है। तो इसीलिए इसमें जो सेट में जो नंबर है वो इसमें इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए बी को हम ए का सबसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि सहायक नहीं है ये, इसमें ज़्यादा नंबर है। तो इसका सहायक ये ए वाला सेट होगा, जो कि 1 और 3 है। तो इसीलिए ये सबसेट ए जो है वो बी का तो सबसेट कहला सकता है, लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो सबसेट नहीं कहलाने के लिए हम सबसेट के सिंबल को क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे सी एक सेट है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो जिसमें अंदर 2 है और 4 है, और डी है, इसमें भी यहाँ पे 4 और 2 है। तो दोनों में सेम एक ही जैसे नंबर लिखे हुए हैं। तो हम इसलिए कह देंगे कि सी जो है वो सबसेट है डी का, और यहाँ पे डी जो है ये भी सबसेट है सी का, क्योंकि डी और सी दोनों में जो एलिमेंट्स है वो एक नंबर बराबर है ना। तो इस तरीके से हम इसको सबसेट को समझ गए होंगे। सबसेट का मतलब हेल्पर, सहायक सेट, जो कि अपने ही सेट का या तो इक्वल हो सकता है या फिर उसमें से कुछ अंश उसमें हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट यानी कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं? तो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं एम है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको सबसेट सेट के सबसेट निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर में m है अगर, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2m का 2 की पावर m। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसमें अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी, यानी कि एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ सबसेट ए, यानी कि ए सबसेट में कितने जो ए सेट में कितने सबसेट होंगे, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 2 की पावर m। तो इज इक्वल टू 2, और m की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 3 मेंबर थे इस सेट के अंदर, तो इसलिए ऊपर 3 पावर लगा देंगे। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सबसेट 8 आएगा। तो ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। जैसे 5, यहाँ पे एक 5 का मतलब क्या होता है? खाली सेट। ठीक है। तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बी है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सी है। तो ये जो 8 नंबर ऑफ सबसेट आया, तो हम उसको इस तरीके से दिखा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पे ऐसे यहाँ पे खाली ब्रैकेट के अंदर ए और बी है, फिर उसके बाद यहाँ पे बी और सी है, फिर यहाँ पे ए और सी है, और यहाँ पे ए बी और सी है। इस तरीके से हमने 8 जो सबसेट थे वो बना लिए।
नेक्स्ट आता है इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, यानी कि जो सब आर यानी कि रियल नंबर का जो इंटरवल्स होता है, रियल नंबर के सबसेट का इंटरवल जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो इंटरवल्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रियल नंबर होते हैं मान लेते हैं माइनस का ए और यहाँ पे बी हमने रियल नंबर ले लिया, यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर होंगे, रियल नंबर होंगे। तो इज इक्वल टू सेट बनेगा सच एक्स इज सच दैट बिलोंग टू, ई इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू रियल नंबर, जिसमें ए छोटा है एक्स से और एक्स जो है वो छोटा है बी से। कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए की जगह पे मैंने -5 ले लिया है, बी की जगह पे यहाँ पे 2 ले लिया है। तो इज इक्वल टू में एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर, कि यहाँ पे इस तरीके से एक्स जो है वो नंबर है जो कि बिलोंग करता है आर से, जिसमें -5 जो है वो छोटा होगा एक्स से और एक्स जो होगा वो छोटा होगा 2 से। ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव का नंबर है और माइनस का नंबर हमेशा प्लस के नंबर से छोटा होता है। तो इसको एक लाइन पे ड्रॉ करके दिखा देंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ पे एक ज़ीरो सर्कल करके यहाँ पे -5 दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम मेज़रमेंट लेकर यहाँ पे सेम सेम उस पर नंबर पे डॉट लगा देंगे। यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1/2, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 3/2 यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरवल और सबसेट हमने रियल नंबर का तैयार कर लिया है। नेक्स्ट आता है क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं, जिसमें हमने माइनस में ए और बी 2 नंबर लिए हैं, जिसमें एक्स इज सच दैट बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स इज सच दैट बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का सिंबल होता है रियल नंबर। ए जो है वो छोटा है और इक्वल है एक्स से, और एक्स जो है वो छोटा है और इक्वल है बी से। इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते ए में यहाँ पे -5 है और बी में 2 है। तो इसमें लिखेंगे हम एक्स इज सच दैट बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। -5 स्मॉलर है और इक्वल है एक्स के, और एक्स जो है वो स्मॉलर और इक्वल है 2 के। अब ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अब इसको क्लोज इंटरवल को किस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इधर माइनस की तरफ माइनस के नंबर को दिखा देंगे, और यहाँ पे एक जो सर्कल होता है इसको पूरी तरीके से कलर कर देंगे, और यहाँ पे 2 प्लस की तरफ 2 को दिखा देंगे और इसको पूरी तरीके से कलर कर देंगे। तो इस तरीके से क्लोज इंटरवल जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेमी ओपन इंटरवल। इसमें ए और बी 2 इंटीजर्स यानी कि रियल नंबर ले लेंगे। इसमें एक्स इज सच दैट बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि जो नंबर होगा वो इस तरीके से होगा कि वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जिसमें ए छोटा होगा एक्स से और एक्स जो होगा वो छोटा और इक्वल होगा बी के। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। नेक्स्ट आता है सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल के में भी यहाँ पे माइनस में ए का कोई नंबर ले लेंगे और बी का, ए और बी ब्रैकेट्स में 2 नंबर होंगे। ठीक है, जिसमें ये माइनस में होगा। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स खोलेंगे, उसमें एक्स इज सच दैट बिलोंग टू रियल नंबर। ए जो होगा वो स्मॉलर होगा और इक्वल होगा एक्स के, ये स्मॉलर और इक्वल का साइन है, जिसमें एक्स जो होगा वो स्मॉलर होगा बी से। कर्ली ब्रैकेट्स को इस तरीके से बंद कर देंगे। सेमी से ओपन के लिए हम डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, जिसमें दोनों तरफ एरो होगा, और यहाँ पे एक सर्कल लगा लेंगे। ये माइनस की तरफ इधर लेफ्ट की तरफ हमेशा माइनस के नंबर होते हैं, यहाँ पे -5 को दिखा देंगे, और प्लस की तरफ यहाँ पे इधर राइट की तरफ प्लस के नंबर होते थे, यहाँ पे प्लस का 2 दिखा देंगे, और उस 2 को यहाँ पे ब्लैक कर देंगे पूरी तरीके से शेड करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमी क्लोज में भी हम ऐसे ही करेंगे कि -5 जो है वो उधर लेफ़्ट की तरफ दिखाएंगे, लेकिन इसमें सेमी क्लोज में जो लेफ़्ट वाला नंबर होगा वो ब्लैक कलर में से हम उसको शेड कर देंगे, किसी भी कलर पेंसिल से शेड कर देंगे, और यहाँ पे राइट पे प्लस का पॉजिटिव का नंबर होगा, जिसको हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ सर्कल करके दिखा देंगे। तो सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। सेमी ओपन में माइनस वाला नंबर पे सिर्फ सर्कल होता है, और प्लस वाला जो होता है वो उसमें शेडिंग हो जाती है, और सेमी क्लोज में यहाँ पे माइनस वाले पे शेडिंग होती है, जबकि जो इधर वाला होता है उसमें प्लस हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय द वेन डायग्राम। यहाँ पे सेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय द सर्कल। तो इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट को जब हम दिखाते हैं तो उसके लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, और उसके अंदर सबसेट को दिखाने के लिए हम सर्कल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स बंद है, और ए
एक इसको बोलेंगे ए, हम बोलेंगे जो सबसेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 ये इसी में से लिए गए नंबर है ना, 2 4 6 और 8। और बी एक और सबसेट है जिसमें हमने इसमें से 1 2 3 4 1 3 5 7 इसमें हमने इवन नंबर उठा लिए हैं इसमें से यूनिवर्सल सेट में से, और सेट बी में हमने ऑड नंबर उठा लिए 1 3 5 7। तो हम ये कहेंगे ए जो है वो सबसेट है यू का, यानी कि ए में ए सेट में जितने नंबर है वो यूनिवर्सल सेट से ही उठाए गए हैं, इसी तरीके से बी सेट में भी जितने नंबर है वो यूनिवर्सल सेट से ही उठाए गए हैं। तो हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है यू का, यानी कि यूनिवर्सल सेट का, और बी जो है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब इसको डायग्राम दिखाने के लिए हम ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर यहाँ पे ए वाले सेट के नंबर इसमें दिखा देंगे और इस वाले सर्कल में इसमें बी वाले सेट के नंबर को दिखा देंगे, जो सबसेट है दोनों उनके नंबर को दिखा देंगे। 2 4 6 8 ए वाले सेट सबसेट का, और बी वाले के नंबर है 1 3 5 7 सब बी सबसेट का। उसके बाद यूनिवर्सल वाले का आप कोई भी नंबर यहाँ पे दिखा दीजिए, कहीं पे भी दिखा दीजिए, क्योंकि पूरा जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट का है। जैसे 9 10 11 12 कैसे भी नंबर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक नंबर दिखा है और कर्ली ब्रैकेट्स है। उसके बाद इसमें ए यानी कि एक सबसेट है जिसमें 2 4 6 और 8 3 है, और फिर बी सबसेट है 6 8। ठीक है, अब इसको कैसे दिखाएंगे हम, इसको भी दिखाने के लिए पहले एक सर्कल खींच लेंगे। यहाँ पर सर्कल में हमने यहाँ पर जो बी सबसेट है उसके नंबर ले लेंगे, जैसे 6 और 8, और एक और सर्कल खींचा है जिसमें ए सबसेट है, इसके नंबर 2 4 4 2 इनको ले लेंगे, और बाकी जितनी जगह खाली बची है इस पूरे बॉक्स में उसमें हमने यूनिवर्सल सेट में से नंबर ले लिए हैं। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के ज़रिए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट और सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।